हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपेक कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में बुद्धि वाला चैप्टर। बुद्धि वाला टॉपिक जो सीटेट में आता है साइकोलॉजी पोर्शन में, है ना। बुद्धि, बहुआयामी बुद्धि, यानी कि बुद्धि के अनेक रूप या प्रकार जो भी है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें बुद्धि के रूप दिए गए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा। एक कारक बुद्धि, द्विकारक, सात कारक, आठ बुद्धि, आठ प्रकार की बुद्धि जैसे। तो उन मनोवैज्ञानिक के नाम भी दिए गए, तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे बुद्धि की परिभाषा या बुद्धि क्या है। बुद्धि की परिभाषा है निर्णय लेने, समझने व तर्क करने की क्षमता बुद्धि है ना। ऐसे एक वैसर मनोविज्ञान ने कहा है, वैसर मनोविज्ञान के अनुसार मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, स्व उद्देश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है ना। इन शॉर्ट, बुद्धि से हम बहुत अधिक कार्य कर सकते हैं, हर चीज़ों को समझ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, और उसी की वजह से ही हम किसी भी वातावरण में, चाहे वो हमारे लिए अनुकूल होगा या नहीं होगा, उसमें अनुकूल रहने योग्य हम बन जाते हैं। उसे बुद्धि कहते हैं, है ना। बुद्धि की परिभाषा मैं एक बार लिख देता हूँ। बुद्धि की परिभाषा या बुद्धि क्या है ना। निर्णय लेने, समझने व तर्क करने की क्षमता बुद्धि है ना। अगला, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के दो सिद्धांत दिए गए हुए हैं, मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम, है ना। दूसरा है सूचना प्रक्रमण उपागम। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत ये हैं मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम। दूसरा है सूचना प्रक्रम उपागम। इसके अंदर क्या क्या दिया देख लेते हैं। मनोमितिक ओब्लिक संरचनात्मक उपागम में क्या है, बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। इसमें देखते हैं, बौद्धिक तर्कना तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। समस्या समाधान के लिए व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें किया जाता है, सूचना प्रक्रम उपागम में। और संज्ञानात्मक, इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी आती है जो दिमाग द्वारा की जाती है ना। इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर आधारित बल, यानी कि इसमें संक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है ना। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है इसमें सूचना प्रक्रम उपागम में। अगर एक कारक सिद्धांत, यानी कि एक बुद्धि कारक सिद्धांत, अब वो देखते हैं। एक बुद्धि कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने ने एक कारक सिद्धांत या एक बुद्धि का प्रकार बोल सकते हैं, है ना। तो ये दिया था अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने ने एक बुद्धि कारक सिद्धांत दिया था। मनोवैज्ञानिक थे। बीने के द्वारा दिया गया बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही सरल प्रकार का है
क्योंकि इस सिद्धांत की उत्पत्ति अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के प्रयासों के अंतर्गत हुई थी। अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्तियों की अलग अलग पहचान करने के प्रयास के अंतर्गत हुई थी, है ना। बीने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना जिसका उपयोग व्यक्ति का पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जा सकता है। बुद्धि का पर्यावरण में स्थित एक या समस्त समस्याओं का समाधान करने में प्रयोग किया जा सकता है, ये बीने ने कहा था बुद्धि के लिए। तो उसने एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बीने ने। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का है। द्विकारक सिद्धांत या द्विकारक बुद्धि इसे ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। पूरा नाम इसका चार्ल्स स्पीयरमैन है और अधिकतर पेपरों में जहाँ शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते तो स्पीयरमैन पढ़ते दिखता है ना। तो इसने भी दो द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो था सामान्य कारक बुद्धि और एक विशिष्ट कारक बुद्धि। और सामान्य कारक में भी सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक, स्पेशल बोलते हैं इसको, विशिष्ट कारक। आप इसको किस से नोट किया गया? जनरल, जी छोटा, और जनरल फैक्टर, ये हो गया फैक्टर। सामान्य कारक को इसमें शॉर्ट फॉर्म में जी फैक्टर बोलते हैं और विशिष्ट कारक को एस फैक्टर बोलते हैं, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है ना। तो उसने सामान्य कारक में क्या दिया है? सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक है, उच्च स्तर के हो सकते हैं। जो इसमें मानसिक क्रिया होती है या मानसिक कारक से रिलेटेड जो क्रियाएं होती है वो उच्च स्तर की हो सकती हैं। और सभी मानसिक क्रियाएं होती है जो इसमें सामान्य कारक में सभी मानसिक क्रियाएं होती है और प्राथमिक स्तर की होती है ना। विशिष्ट कारक में क्या है? श्रेष्ठ है, गायक है, वास्तुकार है, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ी है। यानी कि विशिष्ट कारक स्पेशल, यानी कि वो किसी भी कार्य में होगा तो विशिष्ट तौर पे होगा। जैसे कोई खिलाड़ी बनता तो अपने खिलाड़ी बनेगा, क्रिकेटर बनेगा तो क्रिकेट खेलने में सबसे अधिक माहिर होगा और दूसरे कार्य करने के, खेल खेलने के कंपैरिजन में। श्रेष्ठ होना, गायक बनना, गायक मतलब म्यूजिकल मतलब सिंगर, गायक, वास्तुकार, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ी। और अगला विशिष्ट योग्यता भी होती है। इसमें विशिष्ट योग्यता जो होती है श्रेष्ठ स्तर भी होता है, कारक, वास्तुकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी सब होते हैं, है ना। अब आता है सात कारक बुद्धि सिद्धांत। सात कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था लुईस फ्रेस्टन ने। इसका नाम अधिकतर फ्रेस्टन बोलते हैं सभी। हम पूरा जो देख रहे हैं तो पूरा नाम देख लेते हैं, लुईस फ्रेस्टन। इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे, लुईस फ्रेस्टन। सात कारक बुद्धि सिद्धांत या 7 प्रकार की बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था लुईस फ्रेस्टन ने, यानी कि फ्रेस्टन ने दिया था। इन्होंने कहा था, लुईस फ्रेस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से प्राथमिक स्तर की मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया था फ्रेस्टन ने, जो 7 कारक बुद्धि सिद्धांत दिख रहा था। 7 कारक में अभी हम एक करके देखेंगे, पहले इससे पहले कुछ या वो पढ़ लेते। बुद्धि के अंदर 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी कि 7 कारक होती हैं, 7 प्रकार की बुद्धियां होती हैं प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर, और जो आपस में एक दूसरे से अलग अलग होती है, यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जैसे वाचिक, सांख्यात्मक, देशिक, प्रत्यक्षिक, गति, शब्द प्रवाह, स्मृति, आगमनात्मक, तर्कना। मैं सभी 7 का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे।
इसमें एक नंबर पे है वाचिक, बोलने संबंधित वाचिक, है ना। 2 नंबर पे संख्यात्मक, यानी कि गणित से संबंधित, संख्यात्मक गणित से संबंधित क्रियाएं करने में सहायक है संख्यात्मक, है ना। यह है देशिक, देशिक, देशिक देशिक वस्तु से संबंधित सभी क्रिया। प्रत्यक्षिक गति, यानी कि प्रत्यक्षिक रूप से गति संबंधी क्रियाएं। 5 में आएगा शब्द प्रवाह, यानी कि बोलने, समझने, तर्क करने, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी का प्रयोग करने शब्द प्रवाह, बोलने की फ्लुएंसी शब्दों को, तो शब्द प्रवाह 5वें नंबर पे। और 6ठे नंबर पे, 6ठे नंबर पे आएगा स्मृति। स्मृति ये होता है, स्मृति का मतलब याददाश्त, याद करना, रिमेम्बरिंग, स्मृति। और अगला होएगा आखिरी जो होगा 7वें नंबर का, वो होगा आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना, यानी कि इसमें उदाहरण पहले होता है, नियम बाद में होता है ना। तो आगमनात्मक तर्कना करना, ये होगा 7 कारक बुद्धि सिद्धांत पे, जो लुईस थ्रेस्टन द्वारा दिया गया। अगला है गार्डनर द्वारा दिया गया बुद्धि सिद्धांत, जिसे बहुकारक बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। बहुबुद्धि कारक सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत इसमें है ना, वो अब देख लेते हैं। गार्डनर द्वारा दिया गया, गार्डनर का नाम लिख देते, गार्डनर बहुकारक सिद्धांत, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी कह सकते हैं। सिद्धांत गार्डनर ने कुछ क्या बोलते हैं, बुद्धि एक तत्व नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है ना। बुद्धि एक तत्व नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व। बुद्धि यानी कि अलग प्रकार से मिला हुआ एक रूप, तो बुद्धि क्या है ना। यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है, तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उस व्यक्ति में किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक होगी, कम होगी या कितनी होगी, यानी कि सब समान रूप से होगी, ना कि ऐसा होगा कुछ अधिक है कुछ कम है, कुछ इन दोनों में कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, सब समान रूप से होगी। बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। गार्डनर द्वारा बहुकारक सिद्धांत में कहा गया बुद्धि आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती हैं। और गार्डनर द्वारा 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है। बहुकारक सिद्धांत गार्डनर द्वारा दिया, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है। 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन करने का जो सिद्धांत दिया गया वो गार्डनर ने दिया है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो वो 8 प्रकार की बुद्धि कौन सी, वो देख लेते हैं। 1 नंबर पे भाषागत, भाषागत 2 नंबर पे जिसमें भाषा को जान गया है, भाषा को कैसे यूज करना है, कहाँ पे किस प्रकार से, वो सब इसमें भाषागत बुद्धि में आ जाएगा, भाषा से संबंधित। दूसरे नंबर पे तार्किक, तार्किक क्रियाओं से संबंधित सभी इसमें ही। और ये गणितीय है, गणितीय गणित संबंधी क्रियाओं संक्रियाओं से संबंधित बुद्धि इसमें आएगी। 3 नंबर में आएगा देशिक, हमने उसमें भी देखा था देशिक। और 4 नंबर में संगीत, संगीतात्मक, संगीत से संबंधित बुद्धि। है ना। 5 नंबर में शारीरिक गति संवेदी, शारीरिक गति संवेदी, यानी कि
शारीरिक क्रियाओं से संबंधित सभी क्रियाएं इस वाली बुद्धि में आएगी, शारीरिक गति संवेदी में। और 6 नंबर में अर्थ वैयक्तिक संबंधित क्रियाएं इसमें आएंगी। इसे अल्टर पर्सनल, इंग्लिश में लिखे तो कंफ्यूजन होती है इसमें, इसलिए इंटर पर्सनल बुद्धि, इंटेलिजेंस है ना। 7 नंबर में अंत व्यक्ति इंट्रा पर्सनल, इसे अंतर व्यक्ति को इंट्रापर्सनल कहते हैं, यानी कि व्यक्ति के बाहरी रूप को जानना, इसमें व्यक्ति के आंतरिक रूप को जानना, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है वो सब, इसके बाहरी रूप, जैसे भाषण वाषण देने का अच्छा वो ज्ञान हो, तो अंतर व्यक्ति में आएगा ना, व्यक्ति में आएगा। 8वां प्राकृतिकवादी। देखिए मैंने 1 से 4 तक तो रोमन में लिख दिया एंड न्यूमेरिक पर 5 से 7-8 तक लिख दिया, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि ये अलग अलग है, ये एक ही सीक्वेंस में है। इस 4 के बाद ये 5 आएगी, 6, 7 और 8वां मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो यह प्रकृतिवादी है ना, प्रकृतिवादी क्रिया है, प्रकृति पर्यावरण से संबंधित क्रिया से भी प्रकृतिवादी बुद्धि में आएंगी। ठीक है, तो ये 8 का बुद्धिकारक सिद्धांत दिए गए हैं गार्डनर द्वारा। क्वेश्चन आता है कि कितने कितने बुद्धिकारक सिद्धांत दिए हैं, है ना। स्पीयरमैन का, अल्फ्रेड बीनेट का, थ्रस्टर का, गार्डनर का, ये सब आते हैं, इसलिए मैंने इन्हें जानना हमें पढ़ना जरूरी है। अब आया बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, यानी कि त्रिबुद्धि वाला सिद्धांत, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है ना, वो हम देखते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत ना। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। इसके अनुसार व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूलित होता है। अनुकूलित का मतलब होता है उसके साथ रहना सीखना, या उसके साथ समझौता करके आराम से रहने का तरीका सीख लेना, यही अनुकूलन कहलाता है ना। तो पर्यावरण से संबंधित अनुकूलित होने का सिद्धांत बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा। और त्रिचापीय में 3 क्या आएगा वो देख सकते हैं ना। त्रिचापीय सिद्धांत में इसका नाम आगे नीचे तो मैं इसे लिख दिया ना। घटिकीय, घटने वाली क्रियाएं, अनुभाविक, अनुभव द्वारा सीखी गई क्रियाएं, और सांदर्भिक, संबंध करते हुए या किसी का रिलेटिव करते हुए सीखना, या सांदर्भिक क्रिया जिसमें किसी का संदर्भ लेके किया जाए या सीखा जाए, समझा जाए, वो एक सांदर्भिक बुद्धि है। त्रिचापीय बुद्धि सिद्धांत में आने वाले ये तीनों घटिकीय, अनुभाविक और संदर्भिक। घटिकीय में आएगा ज्ञानार्जन, योजनाएं बनाना और निष्पादन से संबंधित, यानी कि इसमें इम्पोर्टेंस, ज्ञान अर्जन करना, नॉलेज इकट्ठा करना और योजनाएं बनाना, वो घटिकीय में आएगा। अनुभाविक में क्या आएगा, समाधान खोजने से लेकर उसका आविष्कार करने वाली सभी क्रियाएं अनुभाविक में आएंगी, इसमें अनुभव भी जुड़ा होता है ना। और संदर्भिक में आएगा आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण में वांछित परिवर्तन करना, संदर्भिक में आएगा, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में अपनी जरूरत के अनुसार परिवर्तन कर सके, वो आएगा संदर्भिक में ना।
ठीक है, हमने अभी बुद्धि के लगभग सभी देख लिए हैं और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता, जो भी सीटेट में आते हैं इसी के अंदर से आते हैं। अधिकतर ये पूछते हैं त्रिचाप बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, बहुबुद्धि कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक वन का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। या उसमें से ये सबको देने के बाद कि इसने जो बुद्धि कारक सिद्धांत दिया है, इसका जो ये बुद्धि कारक सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, वो पूछेगा पेपर में। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, जो कि हमने एक एक सबको देख लिया है। तो इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। या तो सीटेट में आ जाए वो KVS में DSB द्वारा लिया जाएगा, टीचर एग्जाम मतलब किसी पे भी, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बुद्धि से रिलेटेड नहीं जाएगा। तो ये हमारी क्लास हो गई। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स कक्षा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।